एसएससी पार्ट 1 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस किया था और आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में एडिशन लॉज आते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉज आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी आती हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन लॉज से। एडिशन लॉज 5 होते हैं। फर्स्ट इज़ क्लोजर लॉ, first is closure law, second is associative, third is additive identity, फोर्थ होता है एडिटिव इनवर्स, और लास्ट वाला होता है कम्यूटेटिव लॉ। चलिए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है हमें? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्लोजर लॉ हमें क्या कहता है कि अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं ए और बी तो उनका सम भी रियल नंबर होगा। इट मीन्स कि कोई भी आप रियल नंबर्स ले लें, जितने भी आप रियल नंबर्स ले लें, जब आप इन्हें सम करेंगे तो उनका सम भी रियल नंबर ही होगा। सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या होगा? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है कि ए बी और सी कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं। अगर आप पहले दूसरे और तीसरे रियल नंबर को ऐड करते हो और फिर उसे पहले में ऐड करते हो, या फिर पहले और दूसरे को ऐड करते हो फिर उसे तीसरे में ऐड करते हो, तो दोनों का आंसर सेम आता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले दूसरे और तीसरे को ऐड कर रहे हो या फिर पहले और दूसरे को ऐड कर रहे हो। इन बोथ केसेस आंसर सेम ही आएगा। कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं, उनमें से आप पहले दो रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, उसके बाद जो तीसरा है उसे ऐड कर रहे हो, या फिर पहले दूसरे और तीसरे को ऐड कर रहे हो फिर पहले को ऐड कर रहे हो, इन बोथ केसेस आंसर सेम आता है। ये था एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट ज़ीरो which belongs to real numbers such that a plus 0 equals to 0 plus a which equals to a। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर है, उसमें वहाँ ज़ीरो भी रियल नंबर्स में से ही एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर आप ए में उस ज़ीरो को ऐड करते हो तो वही आंसर आता है। इसमें क्या है कि अगर इसमें एक्चुअली है क्या एडिटिव आइडेंटिटी में कि अगर आप किसी नंबर में कुछ ऐसा नंबर रियल नंबर ही ऐड करोगे कि आंसर वही रियल नंबर आए, तो किसी रियल नंबर को उसी के इक्वल रखने के लिए हम ऑब्वियसली उसमें ज़ीरो ऐड करेंगे। जब हम किसी नंबर में भी ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वही नंबर हमारे पास आ जाएगा। ये था एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट माइनस ए which belongs to real numbers such that a plus minus a equals to minus a plus a which equals to 0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी रियल नंबर में कुछ ऐसा ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए। अब उस रियल नंबर में हम क्या ऐड करेंगे? माइनस ए, यानी कि उस नंबर का नेगेटिव नंबर वही, लेकिन उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर में ऐड करना। तो कोई भी ए रियल नंबर है तो माइनस ए भी रियल नंबर्स में ही एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर आप ए को माइनस ए में ऐड करते हो तो आंसर ज़ीरो आ जाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेफ़्ट साइड से ऐड कर रहे हो या फिर राइट साइड से ऐड कर रहे हो। लास्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, अब ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें,
सॉरी ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, इन बोथ केसेस आंसर सेम ही आता है। ये था कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉज में फर्स्ट वही क्लोजर लॉ, इसमें भी 5 लॉज होते हैं। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और कम्यूटेटिव लॉ, इसमें भी 5 होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है क्लोजर लॉ, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड इधर होता है एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन इसमें थर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें फोर्थ होता है एडिटिव इन्वर्स और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसमें फिफ्थ होता है कम्यूटेटिव लॉ और इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में होता है कम्यूटेटिव लॉ। इन दोनों में डिफरेंस अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम एडिशन यूज़ कर रहे थे, एडिशन का साइन, और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज़ क्लोजर लॉ, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फोर्थ इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और लास्ट वाली होती है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसमें फर्स्ट होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ इसमें क्या था, ए और बी रियल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी रियल नंबर से होना चाहिए। इधर क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये एडिशन के लिए था। अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी रियल नंबर होगा, कि अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। ये था एसोसिएटिव लॉ, सॉरी क्लोजर लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी और सी कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं, ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी, ये है एसोसिएटिव लॉ। उसमें हमने क्या यूज़ किया था कि ए बी और सी कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं, आप बी और सी को पहले ऐड करो फिर उसे ए में ऐड करो, या फिर पहले ए और बी को ऐड करके उसे सी में ऐड करो। इन बोथ केसेस आंसर सेम आता है। इसमें भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगी कि अगर पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करो फिर उसे ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसे सी से मल्टीप्लाई करो। इन बोथ केसेस आंसर सेम ही आता है। ये था एसोसिएटिव लॉ। थर्ड करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स there exists one which belongs to real numbers such that a dot 1 equals to 1 dot a which equals to a। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि ए कोई भी रियल नंबर है तो उसमें रियल नंबर्स में ही कोई ऐसा 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर आप उस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर ए ही आए। इट मीन्स किसी भी रियल नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही रियल नंबर आए, तो ऑब्वियसली हम रियल नंबर को उसी के इक्वल रखने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब भी हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। तो इसमें हमने ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ए ही आया। अब आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर राइट साइड से, क्योंकि इन बोथ केसेस आंसर सेम ही आता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए विच इक्वल्स टू 1। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी नंबर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए किसी नंबर के साथ कि आंसर 1 आ जाए। तो जब भी हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल, ये हम रेसिप्रोकल इसे बोल सकते हैं, ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स को हम 1/a भी लिख सकते हैं।
ये होता है रेसिप्रोकल। तो ये ए का रेसिप्रोकल है। किसी नंबर को उसके इन्वर्स या फिर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं या फिर राइट साइड से कर रहे हैं। ये था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लास्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, जैसे इसमें एडिशन के लिए था सेम इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए बी इक्वल्स टू बी ए। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं। इसमें क्या था कि आप ए प्लस बी करते हो तो वो इक्वल होता है बी प्लस ए के। इस तरह ए बी इक्वल होता है बी ए के, कि आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करो। इन बोथ केसेस आंसर सेम आता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन लॉस कर लिए, एडिशन लॉस कर लिए, उसके बाद एक और लॉ है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसे डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास दो होते हैं, एक होता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ़्ट में क्या होता है कि आप लेफ़्ट साइड से एक नंबर को ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये होगा ए बी प्लस ए सी। इसमें क्या होता है कि आपने लेफ़्ट साइड से पहले बी और सी को आपने ऐड किया और लेफ़्ट साइड से आप ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये था लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें एडिशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। दूसरा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट में क्या होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। अब इसमें ए और बी ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे सी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, सी इधर लेफ़्ट साइड पे था, ए तो इधर लेफ़्ट साइड पे आ गया, अब इधर सी राइट साइड पे है, तो अब ए के राइट पे सी आ जाएगा और बी के राइट पे सी आ जाएगा। ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं 7। फर्स्ट होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इक्वल्स टू ए। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी रियल नंबर अपने इक्वल होता है, कोई भी रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है। जैसे हम कर सकते हैं कि 2 इक्वल होता है 2 के, इस तरह 3 इक्वल होता है 3 के। तो ये तो जनरल सी बात है, कोई भी रियल नंबर है तो वो अपने ही इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो ये थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि कोई भी रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है। सेकंड होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इक्वल्स टू बी विच इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू ए। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि और भी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। देखिए ना, जैसे वो कह रहे हैं कि ए इक्वल है 2 के और बी इक्वल है ए इक्वल है 2 के, तो हम कह सकते हैं कि 2 इक्वल है ए के। अगर हम कहते हैं ए इक्वल है 2 के तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 ए के इक्वल है। इसी तरह अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा ना। ये सिंपल सी बात है। तीसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी विच इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू सी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी 3 रियल नंबर्स आपने लिए हैं, पहला दूसरे के इक्वल है, और ये होता है एंड ऑपरेशन, एंड होता है एंड का सिंबल।
ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, यानी कि पहला दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है। अगर पहला दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि पहला तीसरे के इक्वल भी है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ए इक्वल्स टू बी फर्स्ट इक्वेशन और हम कहते हैं बी इक्वल्स टू सी, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। और फिर हम ये भी तो कह सकते हैं अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जैसे हम मैथ्स में कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू सी, तो ये आ गया ए इक्वल्स टू सी। ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ वाली है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी और सी कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं, कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं ए बी और सी, अगर ए इक्वल है बी के तो हम कह सकते हैं ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। एडिटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या कि कोई भी रियल नंबर्स हैं और वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तो आप दोनों साइड्स पे कोई एक नंबर, कोई भी एक रियल नंबर ले लें, सेम रियल नंबर लेना है दोनों साइड पे, जिसे आपने ऐड करना है, डिफरेंट नहीं लेना। जैसे सी, अब आप कोई भी, जैसे आप 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन 3 लेना है तो दोनों साइड पे 3 लेना है, 4 लेना है तो दोनों साइड पे 4 लेना है। कोई एक नंबर लेना है कि अगर आप दोनों साइड पे उसे ऐड करते हो आंसर फिर भी इक्वल रहेगा। ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर्स इक्वल है ना, जब एक ही कांस्टेंट दोनों साइड पे ऐड हो रहा है तो दोनों की अमाउंट फिर भी इक्वल इक्वल रहेगी। तो इस तरह ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। उसके बाद फिफ्थ वाली होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अगर ए बी के इक्वल है तो ए सी भी इक्वल होगा बी सी के। इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। देखें, इसमें वो कह रहा है अगर ए बी के इक्वल है, अब मल्टीप्लाई हम दो साइड से कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी। जिस तरह मैंने ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ये लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है। इसी तरह सी को हम लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सी को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की लेफ़्ट साइड पे सी आएगा, बी की भी लेफ़्ट साइड पे सी आएगा, और अगर हम राइट साइड से करते हैं तो सी राइट साइड पे आ जाएगा, ए के भी और बी के भी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स if a plus c equals to b plus c which implies that a equals to b। इसमें क्या कहता है, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें वो ये कहता है कि अगर a b और c कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं और अगर a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के और c दोनों में बिल्कुल सेम है, अगर आप c को इस साइड से c को इस साइड पे लेकर जाते हो या फिर इस साइड पे लेकर जाते हो, c ज़ीरो हो जाएगा और a इक्वल्स टू b हो जाएगा। ये था कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आप देखें तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि ए बी के इक्वल है और अगर ए बी के इक्वल है तो ए प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल है, तो ये इसका कन्वर्स नहीं हो रहा। एडिटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये इन्वर्स नहीं हो रहा इसका, सॉरी कन्वर्स। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी था, जो प्रूव हो रहा था, वो हमने यहाँ पर ले लिया है गिवन और हमने ये प्रूव कर दिया ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी और ये इक्वल आ गया ए प्लस बी। ये थी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो कहता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इधर एडिशन की थी, अब इधर मल्टीप्लिकेशन की आ गई।
बी सी विच इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी। और इसमें सी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर सी ज़ीरो हो जाएगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा। सी यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि ए सी इक्वल है बी सी के और ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं और सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है। और तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे सी से डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर एक सी दूसरी सी पे जाकर डिवाइड हो गया और वो ज़ीरो वन बन जाएगा, और वन जब मल्टीप्लाई होगा तो ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ थी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो इसमें अब तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ए बी के इक्वल है, या फिर ए ग्रेटर देन बी है, या फिर ए लेस देन बी है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, अब अगर हम सोचें ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो या फिर तो दोनों इक्वल होंगे या फिर इनमें से कोई एक नंबर बड़ा होगा। अगर वो इक्वल हैं तो ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं है तो उनमें से एक नंबर बड़ा है। अगर पहले वाला नंबर बड़ा है मीन्स ए, तो ए ग्रेटर देन बी होगा, और अगर पहला नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है तो ए लेस देन बी होगा। तो इसमें ये तीन केसेस आते हैं। ए और बी अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो इसमें तीन केसेस हैं कि ए बी के इक्वल है, ए बी से बड़ा है, या फिर ए बी से छोटा है। ये थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, अब इसमें आगे दो केसेस आते हैं कि या फिर तो ए बी से बड़ा हो या फिर ए बी से छोटा हो। फर्स्ट केस है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है। हम तीन ट्रांजिटिव में हम तीन लेंगे, ए बी और सी, क्योंकि हम तीन नंबर्स की बात करेंगे इसमें। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए बी और सी कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं। अब फर्स्ट केस है कि अगर ए बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। ये देखें, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है तो ऑब्वियसली पहला नंबर तीसरे से भी बड़ा होगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 और मैं कह देती हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 3 2 से भी बड़ा है, 3 1 से भी तो बड़ा होगा। तो मैं कह सकती हूँ 3 इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि 3 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है। तो मैं कह सकती हूँ कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1। इसी तरह ए इज़ ग्रेटर देन सी। ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या होगा? लेस देन आ जाएगा सबके साथ। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से भी छोटा होगा। इसमें वो क्या कह रहा है कि ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। ये होता है सिंबल एंड का। ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी विच इम्प्लाइज दैट ए इज़ लेस देन सी। ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से भी तो छोटा होगा। ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब इसमें आगे दो केसेस आते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, इसमें भी आगे दो केसेस आते हैं।
फर्स्ट केस है कि अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी, और सेकंड केस होगा अगर ए लेस दैन बी है। अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी तो हम कह सकते हैं कि किसी नंबर को हम जब ऐड करेंगे, लेट्स सपोज सी, तो ए प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन बी प्लस सी। इसी तरह लेस दैन है तो ए प्लस सी इज़ लेस दैन बी प्लस सी। इसमें वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो कोई भी रियल नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर, उसे दोनों साइड पे ऐड कर दें। जब आप दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, इक्वलिटी तो वैसे की वैसी ही रहेगी, इक्वलिटी में कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें साइन भी चेंज नहीं हो रहा। जब साइन भी चेंज नहीं हो रहा तो क्योंकि साइन क्यों चेंज होगा, प्लस माइनस है तो साइन कब चेंज होता है, इक्वलिटी कब चेंज होती है, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इक्वलिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि हम जब मल्टीप्लिकेशन में इक्वलिटी चेंज होती है, एडिशन में इक्वलिटी चेंज नहीं होती। तो आप इसमें जो मर्ज़ी ऐड करें, प्लस में ऐड करें, माइनस में ऐड करें, कुछ भी ऐड करें, जो इनइक्वालिटी है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है, ए इज़ ग्रेटर देन सी है, सॉरी बी है, तो ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। इसी तरह जब लेस देन है तो लेस देन में भी सेम केस होगा कि अगर ए प्लस सी लेस देन है, अगर ए लेस देन है बी के तो ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। अब इसका सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस होता है कि अगर, अब इसमें हम 4 यूज़ करेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी। इसमें 4 रियल नंबर्स आ गए हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, ए प्लस सी, तो बड़े नंबर्स हैं तो इनका सम भी बड़ा ही होगा, बी प्लस डी। वो कह रहे हैं कोई भी 4 रियल नंबर्स ले लें, अगर पहला दूसरे से बड़ा है, तीसरा चौथे से बड़ा है, तो आप जो बड़े नंबर्स हैं उन्हें जब आप ऐड करोगे तो उनका जो सम है वो भी तो बड़ा होगा, बी प्लस डी, जो कि छोटे नंबर हैं। बड़े नंबर्स हैं उन्हें आप ऐड कर रहे हो तो वो छोटे नंबर्स से बड़ा होगा ना। ये इसका फर्स्ट केस था। इसका सेकंड केस क्या है, लेस देन हो जाएगा, ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है। अब लेस देन है, ए और सी छोटे नंबर्स हैं तो इनका सम लेस देन बी प्लस डी होगा। उसके बाद ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें आगे 3 केसेस आते हैं। 3 केसेस कौन से हैं, फर्स्ट केस है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी इज ग्रेटर देन 0, इट्स मीन सी इज़ पॉजिटिव। आ गई ना मल्टीप्लिकेशन के बाद कि अगर सी पॉजिटिव है और ए बी और सी कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं। अब इसमें फर्स्ट केस होता है कि अगर ए बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड्स पे, इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पे, तो मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ए ग्रेटर था, ए ग्रेटर ही रहेगा इधर भी। इसकी दूसरी है कि अगर ए लेस देन बी है, अगर ए लेस देन बी है तो ए सी लेस देन होगा बी सी के। सिमिलर केस है कि आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रही है। बी में क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी इज़ लेस देन 0। अब इसमें आ गई है बात लेस देन 0 की। ये बात माइंड में रखने वाली है कि जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी में तो क्या आता है इसमें चेंज, इसमें चेंज आता है जैसे कि फर्स्ट केस है ए इज़ ग्रेटर देन बी। जब आप सी से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस हो जाएगा बी सी से। पहले ए ग्रेटर था, अब ए सी लेस हो गया बी सी से, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। पहले ए ग्रेटर था, अब ए सी स्मॉल हो गया। इसी तरह इसका सेकंड केस है कि ए लेस देन बी होगा तो ए सी ग्रेटर हो जाएगा बी सी से। अब इधर ए स्मॉल था, अब इधर ए सी जो है ये बी सी से बड़ा हो गया। ये इसका दूसरा केस था। अब इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होती है
कि अगर फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव, कि ए बी सी डी 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव नहीं लेने, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इनमें फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है। तो जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पॉजिटिव हैं, तो वो बड़ा होगा बी सी से, ए सी बड़ा होगा बी सी से। कि आपने क्या किया, आपने जो बड़े नंबर्स थे उन बड़े नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया और छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। तो जो बड़े नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है वो बड़ा होगा छोटे नंबर्स से। इसमें दूसरा केस आता है कि अगर ए लेस देन बी होगा और सी लेस देन डी होगा। अब ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी, मतलब कि ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है। अब जो छोटे नंबर्स हैं वो क्या है, ए सी छोटे नंबर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बड़े नंबर्स के प्रोडक्ट से छोटा होगा। तो ये आ जाएगा ए सी इज़ लेस देन बी डी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। इसमें हमने एडिशन लॉस को डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेशन लॉस को डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और फिर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.1 स्टार्ट करेंगे।